अस्सलाम वालेकुम। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर जो भी नई जॉब्स की एडवर्टाइज़मेंट आए या जैसे किसी जॉब पर अप्लाई करना हो, तो सबसे पहले हम उस पे वीडियो बना के अपलोड करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता चल सके कौन-सी नई जॉब्स आ चुकी हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं और कौन-सा स्केल है, कौन-सी क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वो बच्चे जो वन पेपर की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्दर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब्स के रिलेटेड उनको पता नहीं चलता कि कब जॉब्स आई, कब चली गई, तो वो बड़ा परेशान रहते हैं, वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो पहुँच सके। उसके साथ-साथ हम अपने चैनल पर तैयारी भी करवाते हैं जीके की और अब मैंने इंग्लिश शुरू की है अपने चैनल के ऊपर। इंग्लिश सबसे बड़ा मसला होता है हर बच्चे के लिए पेपर के अंदर, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से क्रैक किया है कि बच्चों को जो पीपीएससी के अंदर कैसे वो अपना कामयाब हो सकते हैं। मैंने खुद जो टेस्ट देता था उसके अंदर जनाब मैंने एफआईए इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ था, उसमें मेरी 20 में से 19 एमसीक्यूज़ ठीक थे। अब एक वो भी दोनों सेम ही लग रहे थे मुझे, तो इस वजह से वो मेरा एक गलत हो गया। अदरवाइज़ मेरे 20 में से 19 ठीक थे। तो आप भी अपने इस तरह अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। किस तरह? जब आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे और अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकेंगे और किसी भी जॉब के अंदर पास हो सकेंगे। जी, तो आइए शुरू करते हैं। आज की जॉब्स आई हैं वो आई हैं ओटीएस के थ्रू। ओटीएस के थ्रू आई हैं, तो सबसे पहले जी आप इस तरह ओटीएस भी लिखेंगे तो फिर भी आ जाएगा, या फिर www.ots.org.pk लिखेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है और पहली पे जब क्लिक करेंगे ना, तो जी सबसे पहले इस तरह ओटीएस का आ जाएगा और यही आपके पास सामने एडवर्टाइजमेंट आ गई है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर जी यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नई सीट्स अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर आप प्लीज़ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे जी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जी ओटीएस ओपन टेस्टिंग सर्विस के अंदर जो सीटें आई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। उसके अंदर अब हम ऐड भी आपको दिखाएंगे। जो ऐड आई है उससे पहले यहाँ पर ये जो जॉब्स ऐड के अंदर हैं वो उन्होंने पहले भी यहाँ पर लिखी हुई हैं ऑलरेडी, तो वही आपको दिखा देते हैं। बाद में मैं आपको ऐड भी दिखाऊंगा और अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। तो जी यहाँ पर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की 16वें स्केल की जॉब है और इनकी जो और बता चलो लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 6 अप्रैल। तो आप 6 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जी 14वें स्केल की डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। देन अकाउंट्स क्लर्क की 11वें स्केल की है और उसके साथ जूनियर क्लर्क की सीट है 9वें स्केल की, ड्राइवर की 6ठे स्केल की है। फिर डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर की 4थे स्केल की है। उसके साथ साथ डिस्पैच राइडर की 4थे स्केल की है। फिर जनरेटर ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन जो है उसकी 4थे स्केल की है। उसके बाद माली की 3रे स्केल की है, नायब कासिद की स्केल 1 की है एंड सिक्योरिटी गार्ड की स्केल 1 की है एंड वीएम हेल्पर की स्केल 1 की है, स्वीपर की स्केल 1 की है और डाटा एंट्री ऑपरेटर फील्ड ऑफिस की 14वें स्केल की 14 स्केल की है। नैब कासिद फील्ड ऑफिस की 1 स्केल की है, स्केल 1 की। सिक्योरिटी गार्ड फील्ड ऑफिस की स्केल 1 की है। तो ये जी हमारे पास जॉब्स आई हैं। अब हम ऐड भी दिखा देते हैं आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर आप किसी भी जॉब पर क्लिक कर दें, यहाँ पर व्यू के ऊपर ये क्लिक करते हैं जी। हमने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ऐड आ जाएगा। तो जी ये हमारे पास उन्होंने कहा असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जो 16वें स्केल की है। अभी ये हमने उसी तरह पहले पे क्लिक किया तो उसने पहले बता दिया। तो जी यहाँ पर जिसको जो है ना लास्ट डेट अप्लाई करने की है ना वो है 6 अप्रैल और टेस्ट जो है टेस्ट विल बी अनाउंस्ड सोन। तो टेस्ट जल्दी इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि आपको बता दिया जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आप रजिस्टर नहीं कर चुके दोबारा रजिस्टर करेंगे। तो जी मैं आपको ऐड दिखाने लगा तो यहाँ पर आप फर्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है ना ये एडवर्टाइजमेंट, इसके सामने व्यू ऐड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे व्यू ऐड पे क्लिक करेंगे तो जी ये आपके सामने ऐड ओपन हो गया है। ये देखें जो मैंने आपको पहले जॉब्स बताई हैं ये सारी की सारी उसी का ऐड है आपके सामने। इसके अंदर उन्होंने क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है, जैसे कि सबसे पहले असिस्टेंट और अंदर के अंदर सीट्स भी लिखी हुई कितनी कितनी सीट्स हैं। तो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की 16वें ग्रेड की जॉब है। इसके अंदर जी नंबर ऑफ पोस्ट 13 है। एज रिक्वायर्ड 20 से लेकर 30 साल तक है और रीजनल कोटा भी है। मेरिट के ऊपर 1 है, पंजाब की 9 है, केपी की 1 है, जीबी की 1 है और बलूचिस्तान की 1 है। और इसके बाद मिनिमम जो सेकंड क्लास होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री विद 100% 100 वर्ड्स पर मिनट इन। उसके बाद ये आपकी है शॉर्ट हैंड में एंड 50 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन कॉमर्स एंड सर्टिफिकेट विल इन कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड। जिनके पास डिप्लोमा होगा कॉमर्स में या कंप्यूटर में उनको
कॉमर्स और कंप्यूटर दोनों में, तो उनको प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी सारी देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, कितनी कितनी पोस्ट है सारी। जैसे कि नीचे है जी डिप्टी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 14 स्केल की 42 सीट्स हैं, काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। उसके बाद ये अकाउंट्स क्लर्क की 11वें स्केल की 18 सीट्स हैं, जूनियर क्लर्क की 67 सीट्स हैं, ड्राइवर की 22 सीट्स हैं। उसके बाद है जी डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर की 3 पोस्ट हैं। उसके बाद जी डिस्पैच राइडर की 8 सीट है। जनरेटर जो है जनरेटर ऑपरेटर की जी 6 सीट है, माली की 3 है, नैब कासद की 96 पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड की 20 जॉब्स हैं 20। उसके बाद वीएम हेल्पर की 1 सीट है। उसके बाद स्वीपर की 17 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 56 है, 56 है। और उसके बाद जी नायब कास्ट की 73 है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की जी 151 है। तो आपके इर्द गिर्द वो लोग भी रहते होंगे जो अभी जिनको पता नहीं चलता, या फिर वो उनके पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है। जो आप हर तरह के माशरे में मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं जिनके पास फ़ोन्स नहीं होते, ये फैसिलिटी नहीं होती कि उनको पता नहीं चलता। तो ये जिसमें ये फ़र्ज़ किया जिनकी तालीम कम है, जो ये नैब कासद पे ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दूसरे माली पे, या जितने ड्राइवर हजरात हैं, तो आप उनको खुद बता दिया करें जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं कि भाई इस पे सीट्स आई हुई हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें। तो जैसे ये देखें ना, इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसी तरह आपका भी हक़ है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, ताकि आप माशरे के अंदर माशरा इंटीग्रेटेड, या एक अच्छा माशरे की यही पहचान होती है कि वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखते हैं कि कौन सा बंदा अहल है, उसको उसको मेरिट के मुताबिक सीट मिल जाए। तो यहाँ पर बड़ी ज़्यादा ये देखें, ड्राइवर की 22 सीट है, नैब कासद की 96 सीट है। तो आपके देखें जी, मिनिमम मिडल विद एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड है। तो जी मिडल जो लोग होंगे, अब उनके पास वो इतना ज़्यादा टच नहीं रहते पढ़ाई के साथ या फिर अप्लाई करने में, तो उनको आप खुद बता सकते हैं कि जी इसमें सीट्स आ गई हैं, तो आप अप्लाई कर दें अगर उनकी एज ब्रैकेट ये है तो। और उसके साथ जी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं सारी। और उसके बाद ये हाउ टू अप्लाई है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद चलान फॉर्म फॉर ऑल द पोस्ट आर अवेलेबल OTS वेबसाइट www.ots.org.pk पे। कैंडिडेट मस्ट सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद चलान फॉर्म टू OTS विद इन 20 डेज आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो वो कह रहा है कि जी आपने 20 डेज़ के अंदर अप्लाई करना है, जो 6 अप्रैल से पहले पहले। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एप्लीकेंट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक OTS वेबसाइट for important announcement procedure for roll number slip written test schedule result related to recruitment against the above post. Instead, applicants should submit their application to the below stated address. Interested applicant should submit their applications to the below stated address. तो जी मैनेजर ऑपरेटर ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू बोर्ड बैरियर टाउन इस्लामाबाद। तो जी आपने अपनी जो है ना एप्लीकेशन जो उसको आपने बाई थ्रू पोस्ट भी करना, थ्रू मेल भी करना है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा ऑप्शन हैं, बड़ी अच्छी सीट्स आ गई हैं, तो आप इस पर अप्लाई ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।